नमस्कार दोस्तों इंडिया कनाडा डिप्लोमेटिक कन्फ्लिक्ट के चलते एक मेजर डेवलपमेंट हुई है। कैनेडियन डिप्लोमेट्स भारत छोड़ के जाने लगे हैं एंड इनको मलेशिया और सिंगापुर में रिलोकेट किया जा रहा है। यहाँ पे न्यूज आप देख पाओगे, कनाडा इवैक्यूएट्स मैनी डिप्लोमेट्स फ्रॉम इंडिया अमाइड डेडलाइन फ्रॉम न्यू दिल्ली। मैं आपको बता दूं 3 तारीख को भारत ने कनाडा को आदेश दिए थे टू विड्रॉ 41 डिप्लोमेट्स, क्योंकि अभी के लिए भारत में कैनेडियन डिप्लोमेट्स की संख्या 61 से 62 के आसपास थी। लेकिन भारत यहाँ पे पैरिटी चाहता है, बराबरी चाहता है। तो 41 को यहाँ पे भारत छोड़ने के लिए आदेश दिए थे और इनके पास 7 दिन का समय है। 10 अक्टूबर तक की डेडलाइन इनको दी गई है। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो भारत ने थ्रेटन किया था कि इंडिया रिवोक कर लेगा डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी को ऑफ द डिप्लोमेट्स, जो कि वीना कन्वेंशन के तहत डिप्लोमेट्स को दी जाती है। लेकिन आप देख पाओगे 10 अक्टूबर से पहले ही खबरें आने लग गई हैं कि कैनेडियन डिप्लोमेट्स भारत छोड़ के जाने लगे हैं। तो ये है 21वीं सदी का हमारा भारत। अभी एग्जैक्ट क्या हो रहा है वो हम देखेंगे, बट आगे बढ़ने से पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर तो आप चैनल पे नए आए हो प्लीज यार एक सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन प्रेस कर देना। द कैनेडियन गवर्नमेंट हैज रिपोर्टेडली इवैक्यूएटेड ए मेजॉरिटी ऑफ इट्स डिप्लोमेट इन इंडिया। एग्जैक्ट नंबर अभी सामने नहीं आया है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ को इवैक्यूएट किया जा चुका है। एंड अकॉर्डिंग टू ए रिपोर्ट बाय कनाडाज सी टीवी न्यूज, ये कनाडा का एक टीवी चैनल है, उसने इस न्यूज को कवर किया है। डिप्लोमेट्स हु वर स्टेशनड आउटसाइड न्यू दिल्ली हैव बीन रिलोकेटेड आइदर कुआलालंपुर और सिंगापुर। मलेशिया की कैपिटल कुआलालंपुर और सिंगापुर में इनको रिलोकेट किया जा रहा है। सो आउटसाइड न्यू दिल्ली का मतलब ये है, जैसे मैं आपको बता दूं, जो ब्रिटिश के आपको पता है कभी कॉलोनी हुआ करते थे, वहां पे हमको हाई कमीशन देखने को मिलता है, अन्यथा एम्बेसी उस देश की होती है। सो इसी प्रकार से कनाडा भी कभी ब्रिटिश की कॉलोनी हुआ करता था, तो वहां पे हमको हाई कमीशन ऑफ इंडिया देखने को मिलेगा और इंडिया में हाई कमीशन ऑफ कनाडा देखने को मिलेगा, जिसकी लोकेशन नई दिल्ली है। लेकिन इसके अलावा कंसुलेट जनरल्स भी होते हैं अलग अलग शहरों में, जैसे कि बेंगलोर, कोलकाता, चेन्नई, चंडीगढ़ एंड मुंबई में कनाडा की कंसुलेट जनरल हमको देखने को मिलेगी और यहाँ पे भी कैनेडियन डिप्लोमेट्स डिप्लॉयड रहते हैं। सो बेसिकली यहाँ से इन लोगों को इवैक्यूएट करके मलेशिया और सिंगापुर भेजा अभी के लिए जा रहा है। और इन्हीं में से 41 को इंडिया ने बोला है कि आप अपने देश चले जाइए, क्योंकि लेट मी टेल यू, जो हमारे अरिंदम एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री के स्पोक पर्सन है अरिंदम बागची, उनका एक बयान आया था। उन्होंने कहा था कि जो कैनेडियन स्टाफ है, हम लोग इसलिए इनको रिडक्शन करना चाहते हैं क्योंकि इनकी जो इंटरफेरेंस है इन आवर इंटरनल मैटर्स वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। Given the much higher diplomatic presence in India and their continuing interference in our internal affairs, we had sought parity in our respective diplomatic presence। ये इनके एग्जैक्ट वर्ड हैं कि जो इंटरफेरेंस है कैनेडियन डिप्लोमेट्स का इंटरनल मैटर्स में वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, चाहे वो कोई भी इशू भारत में आप लगा लीजिए। अर्थात हम कह सकते हैं जो हमारी इंटरनल एंड एक्सटर्नल सॉवरेनिटी है, कहीं कहीं ना कहीं उस चीज का ब्लीच यहाँ पे हो रहा है। सो इंडिया यहाँ पे पैरिटी चाहता है। पैरिटी चाहता है इसका मतलब मैंने पहले भी वीडियो में बताया था, हो सकता है हमारे जो डिप्लोमेट हैं वहाँ उनकी संख्या कनाडा में 20 से 21 के आसपास हो। सो इसीलिए जब कनाडा के जो डिप्लोमेट है भारत में उनकी संख्या 20 से 21 रहेगी, तब ये पैरिटी होगी, ठीक है, बराबरी होगी। सो अभी के लिए मैंने बता एग्जैक्ट नंबर हमें नहीं पता कि कितने लोग छोड़ के गए हैं, लेकिन 41 यहाँ पे छोड़ के जाएंगे ये तो तय है। एंड द मेजोरिटी ऑफ कैनेडियन डिप्लोमेट्स वर्किंग इन इंडिया आउटसाइड ऑफ दिल्ली हैव बीन इवैक्यूएटेड आइदर कुआलालंपुर और सिंगापुर, ये मैंने आपको बता दिया है। सो इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं कि कनाडा और इंडिया के जो टाइज हैं वो बिल्कुल एक प्रकार से स्ट्रिंजेंट एंड श्योर होते जा रहे हैं। इनमें कोई भी सुधार की कामना सुधार की जो गुंजाइश है मुझे तो नजर नहीं आती। लेकिन जब जस्टिन ट्रूडो से इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कनाडा नॉट ट्राइंग टू एस्केलेट डिप्लोमेटिक क्राइसिस, और ये हमारे लिए बहुत ही डिफिकल्ट टाइम चल रहा है। अकॉर्डिंग टू सीबीएस न्यूज, he did not confirm the फाइनेंशियल टाइम्स रिपोर्ट, क्योंकि मैंने बताया सबसे पहले इस रिपोर्ट को कवर किया था फाइनेंशियल टाइम्स ने कि भारत ने आदेश दिया है 41 डिप्लोमेट्स को छोड़ने के लिए, लेकिन इन्होंने इस चीज को कंफर्म नहीं किया है। और एग्जैक्ट इनकी वर्डिंग ये है कि वी आर नॉट लुकिंग टू एस्केलेट एज वी हैव आई हैव सेड, वी आर गोइंग टू बी डूइंग द वर्क दैट मैटर्स एंड कंटिन्यूइंग टू हैव कंस्ट्रक्टिव रिलेशन विद इंडिया थ्रू दाउ हिज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टाइम। मतलब भारत और इंडिया कनाडा के बीच में ये काफी डिफिकल्ट टाइम चल रहा है और हम लोग इस चीज को अभी एस्केलेट नहीं करना चाहते हैं। तो ये 3 तारीख की वर्डिंग है जस्टिन ट्रूडो की। और इनके जो मिनिस्टर हैं फॉरेन
मिनिस्टर हैं जो कनाडा के, मेलेनी जोली, उन्होंने भी ये कहा कि देखिए भारत के साथ हम लोग प्राइवेट टॉक करना चाहते हैं। टॉक बेस्ट व्हेन प्राइवेट कनाडा आफ्टर इंडिया रिपोर्टेडली आस्क्ड डिप्लोमेट्स टू लीव। इनकी एग्जैक्ट वर्डिंग ये है, वी आर इन कांटेक्ट विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वी टेक कैनेडियन डिप्लोमेट्स safety very seriously and we will continue to engage privately because we think conversations are best when they remain private। तो भाई कनाडियन जो पार्लियामेंट है वहां पे खड़े होके दंगालना क्या जरूरी था कि इंडिया ने मरवाया है, इंडिया ने मरवाया है, ठीक है। तो कम से कम आप इस चीज को तो देख लेते हैं, आप भारत से पहले ही कंफर्म कर लेते हैं कि क्या ये जो टेररिस्ट मारा गया है उसमें इंडिया का हाथ है या फिर नहीं है। तो ये चीजें हैं और अभी हम लोग अभी ये कह रहे हैं कि हम लोग प्राइवेट टॉक करना चाहते हैं। सो ये डेवलपमेंट अभी चल रही है इंडिया कनाडा रिलेशन में। आई होप कि आपको चीजें इस वीडियो के माध्यम से समझ में आई होंगी। अगर ऐसा है तो एक वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल पे अगर अगेन नए आए हो तो एक सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।